पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के दूसरे सूत्र में कहा गया है, नमो बंभी ए लिवि ए, यानी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार। भगवती विआह पन्नति, यानी भगवती सूत्र का प्रारंभ नवकार मंत्र से हुआ है। 5 प्रकार की आत्माओं को नमस्कार किया गया है, अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं को। इसके बाद दूसरे सूत्र में भी नमस्कार किया गया है, तो नमस्कार किया गया है लिपि को, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। लिपि को नमस्कार करना, क्या प्रयोजन इसका हो सकता है? लिपि का मतलब क्या है? ऐसे तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है लिपि, अक्षर विन्यास, अक्षर की रचना करना, वो लिपि होता है। यानी वो अक्षरों को लिखना है, अक्षरों की आकृति है लिखने से जो, वह लिपि होती है। अक्षर के 3 प्रकार बताए गए हैं नंदी सूत्र में। उनमें संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्धाक्षर। संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्धाक्षर, ये 3 प्रकार अक्षर के बताए गए हैं। संज्ञाक्षर क्या होता है? किसी पट्ट पर, पत्रिका पर, पाटी पर या कॉपी में मान लें, अक्षर की आकृति लिखना, वो लिखावट है, वह संज्ञाक्षर है। संज्ञाक्षर, लिपि, अक्षर विन्यास, ये पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। मनुष्य के चिंतन, स्मृति और कल्पना का माध्यम बनती है भाषा। भाषा से स्मृति कर लेते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना भी करते हैं। और भाषा अक्षरात्मक होती है। मैं बोल रहा हूं तो अक्षरों को बोल रहा हूं, तो भाषा अक्षरात्मक होती है। शब्द और अर्थ की पर्यालोचना कर मनुष्य जानता है, वह लब्धाक्षर है। हमें भाषा से ज्ञान होता है। मैंने पुकारा, मान लो पुकारा मुनि दिनेश कुमार जी, मैंने मुनि दिनेश जी बोला, अभी आ गए। क्यों आ गए? मैंने तो मु, नी, दी, ने, से आगे बोला तो जी, इतना सा बोला, ये मेरे पास क्यों आ गए? इन्होंने लब्धाक्षर किया है। लब्धाक्षर कैसे होता है कि कोई अक्षर या शब्द हम सुनते हैं, उसका अर्थ क्या, उसको ग्रहण करते हैं, तो शब्द और अर्थ की पर्यालोचना करके जो ज्ञान होता है, वो है लब्धाक्षर। तो मैंने मुनि दिनेश जी अगर कहा है, तो इन्होंने सुना, मुनि दिनेश जी अक्षरों को, शब्दों को सुना, अर्थ को समझा कि दिनेश तो मेरा नाम है,
यूँ तो दिनेश सूर्य का नाम है, तो यहाँ ये व्यक्ति का नाम है, तो उन्होंने समझा कि दिनेश मेरा नाम है। वो इतना ऑटोमेटिक सारा होता होगा कि ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं कि मेरा नाम लिया, क्यों लिया है, कोई काम होगा तब मेरा नाम लिया, तो वो यहाँ आ गए। यह शब्द को सुनना और अर्थ का पर्यालोचन करके जान लेना, यह है लब्धाक्षर, यह जान लेना हो गया। अब व्यंजनाक्षर क्या है कि जो आदमी उच्चारण करता है वो है व्यंजनाक्षर। जैसे मैंने बोला मुनि दिनेश जी, तो मैंने भी पहले जाना है भी दिनेश हमारे इस मुनि जी का नाम है, ये यहाँ बैठे भी हैं, मैं उनको बुलाना है, मुझे काम है, तो मैंने भी पहले ज्ञान किया, वो लब्धाक्षर। फिर मैंने शब्द में बोल दिया मुंह से, यह हो गया व्यंजनाक्षर, उच्चारण कर देना व्यंजनाक्षर हो गया। अब मान लो मैं बोलना तो नहीं चाहता था, तो मैंने कागज में लिख कर भेज दिया कि मुनि दिनेश जी आओ, तो मैंने लिखा, यह हो गया संज्ञाक्षर। जानना लब्धाक्षर, बोलना व्यंजनाक्षर, और लिखावट लिखना है वो हो गया संज्ञाक्षर। तो यह जो लिपि है वह संज्ञाक्षर होती है। अब एक प्रश्न है कि लिपि को नमस्कार क्यों किया गया है, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। जैन साहित्य के प्राग ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार ब्राह्मी लिपि का संबंध भगवान ऋषभ के साथ जुड़ता है। बताया गया है कि भगवान ऋषभ ने दाएं हाथ से ब्राह्मी को 18 लिपियों का ज्ञान कराया, सिखाया था, और सुंदरी को बाएं हाथ से गणित विद्या सिखाई थी। तो ब्राह्मी को भगवान ऋषभ ने लिपि का ज्ञान कराया, भगवान ऋषभ की पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी। तो इसलिए कहते हैं उस लिपि का नाम ब्राह्मी के नाम से ब्राह्मी लिपि पड़ गया। यूँ 18 लिपियां बताई गई हैं ग्रंथ में, शास्त्र में, तो यह नाम ब्राह्मी लिपि पड़ गया। तो ब्राह्मी बहुत प्राचीनतम लिपि है, प्रथम लिपि है, और इस लिपि के आधार पर और लिपियों का भी विकास हुआ हो सकता है। तो भगवान ऋषभ ने ब्राह्मी को लिपि सिखाई थी, तो ब्राह्मी लिपि नाम पड़ गया, ऐसा हो सकता है। और हमारे जैन शासन में बताया गया है कि आर्य के संदर्भ में बात आती है। भाषा आर्य कौन होते हैं? भाषा आर्य कि जो अर्धमागधी प्राकृत भाषा बोलते हैं और जिनकी लिपि ब्राह्मी होती है, वे भाषा आर्य होते हैं। हमारे जैन आचार्यों ने प्राकृत भाषा को अपना माध्यम बनाया है, ब्राह्मी लिपि का भी उपयोग किया है। तो प्रस्तुत आगम के प्रारंभ में नवकार मंत्र के बाद ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। क्यों किया गया है, इस पर यूँ चिंतन किया जा सकता है। एक व्यावहारिक बात हो चाहे वास्तविक हो, कि ये जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, हमें इनसे ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान कब मिल रहा है? ये लिखे हुए हैं तब ज्ञान मिला। लिखे हुए होते ही नहीं, कोई लिखता ही नहीं ग्रंथों को, तो हमें ज्ञान कैसे मिलता? इतनी स्मृति भी आज नहीं है कि बिना लिखे ही ज्ञान चलता रहे। तो लिख दिए गए तो आज हमारे लिए ज्ञान के सशक्त आधार ये शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो बन गई है। तो हमारे ज्ञान का सशक्त माध्यम क्या है? ये लिपि है। लिपि का मानो कितना उपकार है हमारे पर। लिपि है तब हमें ज्ञान मिल रहा है, और हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उसमें भी लिपि काम आती है।
तो जो हमें ज्ञान देने वाली है, तो ज्ञान देने वाली का तो सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए कल्पना की जा सकती है कि लिख दिया गया ब्राह्मी लिपि को नमस्कार है, मैं लिपि को काम ले रहा हूँ, लिपि के माध्यम से ज्ञान आगे बढ़ने वाला है, तो ब्राह्मी लिपि को नमस्कार है। यानी ज्ञान का सशक्त माध्यम है। जैसे हमारे किताबें हैं, अब किताब हमारे लिए ज्ञान का माध्यम है, यहाँ भी तो लिपि है, लिपि है तब हम पढ़ रहे हैं। इसलिए व्यावहारिक रूप में कई बार भी किताब को यूँ नीचे नहीं रखना, किताब को अच्छी तरह रखो, ऊंची जगह रखो। अब जैसे आगम है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, आगम है, तो अब आगम है नीचे ही आंगन में ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, कोई छोड़ दिया, पर इसको एक अच्छी तरीके से पट्टे पर रखें, ऊंचे स्थान पर रखें या अच्छी जगह पर रखें, अलमारी में रख दें ताकि पाँव भी न लगे, खराब भी न हो। तो यह लिपि के माध्यम से मानो ज्ञान का सम्मान हो रहा है। तो हमारे ज्ञान का सशक्त माध्यम लिपि बनती है। इसलिए लिखने वालों ने नमो बंभिये लिविये पहले लिख दिया है। मुझे एक बात याद आ गई, संतों को पता है कि नहीं है, हमारे एक संत हुए हैं मुनि श्री रोशनलाल जी, स्वामी सरदार शहर के थे, संत हुए हैं। तो मुझे याद है वो कोई चीज़ लिखते तो ऊपर पहले लिखते नमो बंभिये लिविये। वो कोई पत्र लिखते, कोई चीज़ लिखते ऐसे तो पहले लिखा करते थे, जहाँ तक मुझे याद है नमो बंभिये लिविये, बाद में वो अपना लिखा करते थे। हम लोग तो अरहम आदि लिख लेते हैं, अरम, तो वो नमो बंभिये लिविये लिखा करते थे। तो भगवती सूत्र का आधार भी है नमो बंभिये लिविये। तो यह लिपि को नमस्कार किया गया है। अब यह एक सामान्य बात है कि लिपि का सम्मान है, नमस्कार, पर यहाँ एक तात्विक प्रश्न उठ जाता है कि भाई लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? वो तो आखिर निर्जीव है, निर्गुण, इसमें कौन सा गुण है? अक्षर लिखे हुए किताब है, किताब में कौन सी आत्मा है? कौन सा ज्ञान दर्शन चारित्र किताब में है? चैतन्य तो है नहीं। तो किताब को या लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? कभी शास्त्रकार ने, शास्त्र में आया नमो बंभिये लिविये, तो लिपि को नमस्कार तो किया गया है, भी लिपि को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? वो तो निर्जीव है, अचेतन है, अचेतन को नमस्कार है। वो साधु, साधु कैसे नमस्कार करे अचेतन को? इसका क्या उत्तर हो? यह प्रश्न श्रीमद् दयाचार्य ने उठाया कि लिपि तो अचेतन है, उसको हम नमस्कार कैसे कर सकते हैं? और वृत्तिकार ने लिपि का अर्थ अक्षर विन्यास किया है। अक्षर विन्यास को नमस्कार जो कैसे हम स्वीकार करें? कि लिपि के दो प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य लिपि, भाव लिपि। द्रव्य लिपि तो अक्षरात्मक होती है आकृति में, भाव लिपि अक्षर ज्ञानात्मक ज्ञान रूप होती है, वो भाव लिपि होती है। दयाचार्य प्रवर ने नए दृष्टि से विचार करते हुए लिखा है, बताया है। उन्होंने नए के हिसाब से कहा कि यहाँ यह ब्राह्मी लिपि को नमस्कार का हम यह अर्थ निकालें कि ब्राह्मी लिपि के प्रणेता कौन हैं, ब्राह्मी लिपि के कर्ता कौन हैं, सिखाने वाले कौन हैं? कि सिखाने वाले भगवान ऋषभ हैं, कर्ता तो भगवान ऋषभ है। तो दयाचार्य फरमाते हैं कि यह मानो हम तो ब्राह्मी लिपि यानी भगवान ऋषभ को नमस्कार यहाँ किया गया है। लिपि का मतलब लिपि के कर्ता भगवान ऋषभ, तो शास्त्रकार ने भगवान ऋषभ को नमस्कार किया है नमो बंभिये लिविये के रूप में। यह एक तात्विक निष्कर्ष श्रीमद् दयाचार्य ने प्रस्तुत किया है। यह लिपि जो लेखन में काम आती है और एक भाषा का अंग है, बोलना और लिखना ये दो भाषा के अंग हो जाते हैं।
अब हमें यह ध्यान भी देना चाहिए, हम लिखते भी हैं, आजकल तो इतने साधन विकसित हो गए हैं, कंप्यूटर से कॉपी करवा लो, आदि आदि, वो टाइपिस्ट से करा लो तो अच्छे अक्षर आ जाते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत भी हाथ से लिखना पड़े, या प्राचीन काल में लिखते ही थे। हमारे कितनी प्राचीन ये पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित प्रतियाँ, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष ये मनोज जी लोनिया सामने बैठे हैं, जैन विश्व भारती में देखें और हमारे लाडनू के शादियों का ठिकाने का भंडार है, वहाँ देखें, दोनों जगह देखें, खासकर जैन विश्व भारती में देखें, वहाँ विश्वविद्यालय भी है। हस्तलिखित प्रतियाँ कितनी जैन विश्व भारती में, हमारे कितने कितने ग्रंथ हस्तलिखित रहे हैं। अब तो खैर ये छपने लग गए हैं, तो प्राचीन काल में तो ये हस्तलिखित कितने काम आते। आज भी शोध अनुसंधान करने में ये हस्तलिखित पांडुलिपियाँ कितनी उपयोगी हो सकती हैं। तो कितने कितने ग्रंथ भंडारों में हस्तलिखित पड़े हैं। भारत में कितनी जगह हस्तलिखित ग्रंथ मिल सकेंगे। और हमारे यहाँ लाडनू में, हमारा लाडनू मुख्य और भी जगह कहीं कहीं मिल सकते हैं। सरदार शहर में भी ऐसे ग्रंथ लिखे हुए गदैया जी के वहाँ कहीं, या लाइब्रेरी में सरदार में, और भी जगह हो सकते हैं, कई जगह भारत में हो सकते हैं। जैन विश्व भारती लाडनू में भी, हमारा ठिकाने में भी कई ग्रंथ, और जैन विश्व भारती में बहुत ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ की प्रतियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो ये जो लिखना है, आज सैकड़ों वर्षों पहले कई लिखे हुए ग्रंथ वो हमें संभवतः मिल जाएंगे। तो लिपि है, अब लिखने लिखावट कैसी, अक्षर सुंदर हैं तो 100 वर्षों बाद भी कोई पढ़ेगा तो आराम से कोई मानो पढ़ सकेगा। अक्षरों की लिखावट बढ़िया नहीं है तो पढ़ने वाले को समझ में भी आए अथवा न आए, या बहुत मुश्किल से ध्यान देने पर समझ में आए। तो लिखने में अक्षर सुंदर हो। हमारे यहाँ तो अक्षर जमाने की भी परंपरा पहले चलती थी, अक्षर जमाना कैसे सुंदर लिखावट हो। तो लिखने में अक्षर सुंदर हो तो वो भी अच्छी बात है। आकृति, शरीर की आकृति जैसे होती है वैसे हमारे लिखे हुए अक्षर, हैंडराइटिंग हमारी कैसी है, वो बढ़िया है, सुंदर है। तो अच्छी बात है कि पढ़ने में कई बार खुद के लिखे हुए खुद के ही समझ में नहीं आए, अक्षर खराब होते हैं तो खुद के अक्षर खुद ही सोचता है, रे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो खुद के भी समझ में नहीं आते तो औरों के समझ में तो कितने क्या आएंगे। तो लिपि हमारी सुंदर हो। आज भी हमारे चारित्रात्माओं में कईयों के अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, पढ़ने में तकलीफ नहीं पड़ती, आराम से पढ़े जा सकते हैं। तो खैर कईयों के ज्ञान बहुत है, विद्वान बहुत है, पर लिखावट बढ़िया नहीं होती है, अक्षर बढ़िया नहीं लिखते हैं। तो खैर यह लिपि भी एक कला है। लिपि एक कैसे हमारी सुंदर हो, लिखना सुंदर हो। तो जो शास्त्रकार में यानी शास्त्र में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, तो एक तरह से ब्राह्मी लिपि को या तात्विक रूप में भगवान ऋषभ को यह नमस्कार श्रीमद् दयाचार्य ने माना है। तो हम जैसे ये मैंने लिखने की बात बताई, तो जैसे ये एक हमारे हस्तलिखित ही हैं ऐसे पाने। हमारा जो मर्यादा महोत्सव का जो पत्र है, जो मैं मर्यादा महोत्सव में दिखाया करता हूँ, तो स्वामी जी ने विधान लिखा है, वो हस्तलिखित पत्र है वैसे तो यूँ हमारे हस्तलिखित पत्र यूँ हमारे इस प्रकार यूँ लोग पन्नों में लिखे जाते रहे हैं, और हमारे साधु साधियों के पास ऐसे पन्ने मिल सकते हैं। तो और कई हमारे देखिए ऐसे चित्र से होते हैं, चित्रों में भी लिपि है। कई हमारे आहार करने के पात्र हैं, उनमें भी लिपि है, लिखा हुआ भी होता है। तो ये कुछ कला की बात है वैसे। तो यह लिपि है वो एक ज्ञान का सशक्त माध्यम है। आज ग्रंथ न हो, लिखे हुए न हो तो बहुत मुश्किल है, विद्यार्थियों का ज्ञान कैसे बढ़े।
इसलिए ये ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है, तो भगवान ऋषभ को भी नमस्कार किया गया, बताया गया है। तो कुल मिलाकर के सारांश की बात यह है कि लिखावट हमारी अगर सुंदर होती है, खासकर साधु साधियाँ बैठे हैं कि लिखें, अक्षर अगर सुंदर लिखें तो बाकी तो जैसी राइटिंग हो गई वैसी हो गई, सुधार सके तो ठीक है, वरना सुंदर हो तो बढ़िया बात है। तो एक छोटे से सूत्र में नमो बंभी ए लिवि ए, यह भगवती का दूसरा सूत्र है। इसमें ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है और श्रीमद् दयाचार्य के अनुसार भगवान ऋषभ को, वे ब्राह्मी लिपि के कर्ता थे, उनको यहाँ नमस्कार किया गया है।